हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच आज एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ। ठीक है, और सब्जेक्ट का नाम है डीएसडी, डिजिटल सिस्टम डिजाइन। डीएसडी क्लियर। एंड इसको मैं आईएएस एंड गेट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। और उसी लेवल का रहेगा, तो आप थोड़ा से क्या करिएगा, बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम हायर लेवल तक जाएंगे। तो आप इस सब्जेक्ट को ध्यान से समझिएगा। आज मैं स्टार्ट करता हूं। आज इस सब्जेक्ट का मैं आज फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने चल रहा हूं। तो सब्जेक्ट का नाम है डीएसटी, डिजिटल सिस्टम डिजाइन, या इसी को कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, या इसी को कहते हैं डीएलडी, डिजिटल लॉजिक डिजाइन। सब अलग अलग है। तो बेसिकली मैं जो सिलेबस लेके चल रहा हूँ, जो आपका यूपीपीसीएस है और यूपीएससी का इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का यूपीएससी का जो सिलेबस है, उसमें जो आपका डीएसडी का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिस टॉपिक का नाम है डीएसडी, और उसमें उस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे डीएसडी में लॉजिक गेट। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लॉजिक गेट। ठीक है, तो अभी लॉजिक गेट के बारे में मैं कुछ बताता हूं, लेकिन आप देखिए लॉजिक गेट जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। एक आपका है बेसिक गेट, एक आपका है बेसिक गेट। ठीक है, बेसिक गेट्स। ठीक है, फिर दूसरा है आपका यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट्स। तीसरा है अदर्स गेट, कह सकते हो इसको अदर्स गेट या अर्थमेटिक गेट्स। ठीक है, तीसरा आपका है अदर्स गेट, मैं कह रहा हूं, या इसी को कहते हैं अदर्स गेट, कह दीजिए अदर्स गेट, या इसी को कहते हैं अर्थमेटिक गेट्स। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। अभी मैं बताऊंगा लॉजिक गेट क्या है। ठीक है, तो जो बेसिक गेट है, इसमें है आपका एंड आपका आर गेट है, एंड नॉट गेट है। ये बेसिक गेट। क्लियर, ये बेसिक 3 बेसिक गेट हैं। 2 यूनिवर्सल गेट हैं। यूनिवर्सल गेट है, ये आपका नैंड है, ठीक है, एंड नॉर गेट। 2 यूनिवर्सल गेट है, नैंड एंड नॉर गेट, और आपके 2 अर्थमेटिक गेट हैं, एक्सऑर एंड एक्सनॉर। कुछ बुक इस तरह से इसको लिखती है, कुछ बुक इसका ई एक्सआर गेट एंड ई एक्सनॉर, दोनों का मीनिंग से। ठीक है, सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। तो 3 बेसिक गेट है, एंड गेट, ऑर गेट एंड नॉट गेट। नैंड गेट एंड नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है। इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। और अदर्स गेट हैं या अर्थमेटिक गेट्स आपका एक्सऑर गेट एंड एक्सनॉर गेट है। ठीक है, आइए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग। जो लॉजिक गेट है, जैसा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि लॉजिक गेट का मतलब क्या है। पहले तो आपका गेट मतलब एक आप समझिए दरवाजा है, जो एक पर्टिकुलर लॉजिक से ओपन होगा या क्लोज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लास का एग्जांपल ले लें।
क्लास हम कह रहे हैं कि हम कंटिन्यू तब करेंगे, मतलब आउटपुट तब मिलेगा जब हम कहेंगे कि मिनिमम 15 बच्चे आ जाएं या 2 बच्चे आ जाएं या मिनिमम 2 बच्चे आ जाएं। तो 2 बच्चे जो आ रहे हैं, 2 बच्चे आ रहे हैं, उनकी लॉजिक 1 है, तो इसलिए हम आपकी क्लास रन कराएंगे। तो ये सब क्या है, लॉजिक है। और वो आपका जो क्लास खुलने का और आउटपुट होने का जो है वो गेट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए आप गेट पे खड़े हैं, कॉलेज के गेट पे खड़े हैं, बोलेगा कि ये गेट तभी खुलेगा जब मिनिमम 50 बच्चे कलेक्ट हो जाएंगे। उसी तरह से हमारे डिजिटल में 2 लॉजिक होता है, लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0। बेसिकली इसके बाद में 2 टाइप्स के लॉजिक होते हैं, पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। ठीक है, उस पर अभी मैं नहीं जाता हूं, ऑलरेडी आप लोग ये मैं समझ रहा हूं कि ये बेसिक चीज आप जानते होंगे। नहीं जानते हो तो मैं कभी इस पर डिस्कस करूंगा। क्लियर? अभी ये समझ लीजिए कि हम पॉजिटिव लॉजिक की बात करते हैं। जो हाई है उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो लो है उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है एक लॉजिक है, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग कोई गेट ओपन होना। गेट ओपन होने का मतलब आउटपुट मिलना। भाई आप गेट पे खड़े हैं, जब तक आप अंदर नहीं आएंगे तो क्लास नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने कह दिया कि ये गेट पे 2 लोग आएंगे, तब ये गेट मैं ओपन कर दूंगा। इसका मतलब दोनों अगर ट्रू होगा, मतलब एक लोग आए, दूसरा लोग भी आ गए, तब मैं ये गेट ओपन करूंगा, तब मुझे आउटपुट मिलेगा। तो ये एक लॉजिक है। और ये गेट जो ओपन हो रहा है मतलब आउटपुट जो मिल रहा है एक प्रोसेस के थ्रू, तो उस लॉजिक के, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉजिक गेट। गेट मतलब आपका जो फाइनल आउटपुट मिलना है वो एक पर्टिकुलर लॉजिक के अकॉर्डिंग मिल रहा है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल कहा मैंने कि दोनों चीज अगर ट्रू होंगी, जो ये कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, तभी मान। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को आप पनिशमेंट देना है, आप 2 बच्चों को बुलाए और दोनों बच्चों से पूछे कि अगर दोनों अलग अलग बात नहीं, दोनों सेम बात कर रहे हैं और दोनों सही कह रहे हैं, तब मैं इनको पनिशमेंट नहीं दूंगा, मतलब आउटपुट मिलेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये दोनों लॉजिक क्या है, करेक्ट 1 होनी चाहिए, तो इसको एंड लॉजिक बोलते हैं वो। लेकिन लॉजिक 1 खुला, गेट कौन सा खुला, तो ये गेट खुला, तो इसलिए लॉजिक के अकॉर्डिंग ही हमारा गेट काम करता है। तो इसीलिए इसका नाम है लॉजिक गेट। और 3 टाइप्स के गेट होते हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट एंड अदर्स गेट, या अर्थमेटिक गेट इसको बोलते हैं, एलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर आप पढ़ेंगे, उसमें एक एलयू यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो आप कंप्यूटर भी पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में भी एक एलयू यूनिट होती है, जो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो इसी गेट के अकॉर्डिंग होता है। तो इसको बिट वाइज ऑपरेटर भी बोलते हैं या एक्सआर गेट भी बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है अर्थमेटिक गेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। तो हमारा बेसिक गेट कौन कौन से, एंड गेट है, आर गेट है, नॉट गेट है। तो आइए हम बेसिक गेट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बेसिक गेट आपका लिया एंड गेट। कौन सा लिया, एंड गेट। तो बेसिक गेट में, एंड गेट में आप लोग जानते हैं कि ये देखिए हमने यहाँ पे कोई इनपुट लिया, एकदम बेसिक गेट कैसे बनाया गया। ये स्विच है और एक स्विच और है, ये दोनों सीरीज में स्विच कनेक्ट है, और यहाँ पे एक कोई बल्ब कनेक्ट है। बल्ब का मतलब हमने इंडक्टर से रिप्रेजेंट किया, ये कोई बल्ब कनेक्ट है। ये देखिए ये कोई बल्ब कनेक्ट है, ठीक है, ये कोई बल्ब कनेक्ट है, और यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं वाई। ठीक है, ये स्विच है, स्विच का नाम हमने दे दिया ए, एंड ये स्विच का नाम हमने दे दिया बी, और ये प्लस माइनस इनपुट वोल्टेज वी आई टी कह दीजिए या वी आई। ठीक है, इनपुट वोल्टेज। आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर ये समझ गए हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो हम ट्रांजिस्टर लॉजिक बनाएंगे जिससे गेट बनते हैं। बेसिकली हम तो सिंबल पढ़ते हैं, लेकिन सिंबल के अंदर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो वो जो ट्रांजिस्टर वाली सर्किट हमें इंप्लीमेंट करना होगा, यूनिट 4 है जिसको लॉजिक फैमिली बोलते हैं। तो अगर ये जानते हैं तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्विच ए है, स्विच बी है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, दोनों स्विच की कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, देखिए। और ये आउटपुट हमने लिख दिया वाई आउटपुट मतलब बल्ब, ये बल्ब आपका आउटपुट है।
अगर बल्ब जल रहा है तो 1 है, बल्ब नहीं जला तो 0। तो दोनों स्विच हैं, दोनों स्विच क्या हो सकती हैं, या तो दोनों ऑफ हो सकती हैं, तो दोनों मतलब 0 हमने लिख लिया, ठीक है। या दोनों, एक देखिए, एक ऑफ हो एक ऑन हो, या ए ऑन हो और ए ऑफ हो, या दोनों ऑन हो, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा कोई और लॉजिक बनेगी नहीं, इसके अलावा कोई और लॉजिक है नहीं। दोनों या तो स्विच ऑन होंगी या तो दोनों स्विच ऑफ होंगी। क्लियर? तो दोनों स्विच ऑन होंगी या दोनों स्विच ऑफ होंगी, या एक स्विच ऑन होगी या एक स्विच ऑफ ऑन होगी। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर दोनों स्विच ऑन होगी तभी ये बल्ब जलेगा, क्योंकि तभी ये सर्किट कनेक्ट होगा। तो दोनों स्विच ऑन होंगी तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये देखिए ये हो जाएगा 0, और ये 0 एंड 0, मतलब एक भी अगर स्विच ओपन है तो ये बल्ब नहीं जलेगा, मतलब आउटपुट नहीं आएगा। इस लॉजिक को कहते हैं एंड लॉजिक। क्या बोलते हैं? एंड लॉजिक। क्लियर? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए, ये आपका एंड लॉजिक हमने अभी बताया, या एंड गेट का ये देखिए आउटपुट है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आप ध्यान से समझिएगा। तो इसी को y इक्वल टू लिखा गया a एंड डॉट b, कि बोथ इनपुट आर ट्रू, तो आउटपुट ट्रू, एंड एक भी इनपुट अगर फॉल्स है तो आउटपुट 0। क्लियर? तो ये लॉजिक बना y इक्वल टू a डॉट b, ठीक है। तो ये आपका एंड गेट को फॉलो करता है। एंड गेट फॉलो द इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी मतलब आपका दोनों लॉजिक सेम होनी चाहिए, दोनों लॉजिक 1 होनी चाहिए। दोनों लॉजिक अगर 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज एक भी लॉजिक फॉल्स है तो आपका आउटपुट 0 मिलेगा। क्लियर? तो अब देखिए ये ए डॉट बी है, अगर इसका हम सिंबल रिप्रेजेंट करें, सिंबल एंड गेट का अगर हम सिंबल रिप्रेजेंट करें तो ये बनेगा, देखिए ए, और ये क्या हुआ बी, ए, और ये क्या हुआ बी, तो ये क्या हो गया y इक्वल टू ए डॉट बी। क्लियर? y इक्वल टू क्या हो गया ए डॉट बी। तो ये देखिए आपका ये सिंबल ऑफ एंड गेट। तो एंड गेट फॉलो द इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, एंड गेट फॉलो द इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। इसका अभी मैं मीनिंग बताता हूं। तो ये देखिए एंड गेट का ये सिंबल है, और एंड गेट फॉलो द, ये देखिए ए डॉट बी। क्लियर? ये इस तरह से एंड गेट हमने बताया। अब एंड गेट आप जानते हो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों को फॉलो करता है। इसका मीनिंग यह है कि अगर आप ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें तो दोनों क्या है सेम है। तो एसोसिएटिव एंड ये इसको क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए इक्वल टू बी कर दीजिए, बी की जगह पे ए कर दीजिए, तब भी ये इक्वल ही है। क्लियर? इसी तरह से आप सेकंड देखिए कि जो हमारा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एंड गेट। जैसा इसका मतलब है ए और डॉट आपने लगाया और लिख दिया बी प्लस सी, तो ये देखिए इसको लिख सकते हो ए डॉट बी एंड प्लस ए डॉट क्या लिख सकते हैं सी। तो इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो एंड गेट फॉलो द इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, पहली बात बताया। अब देखिए एंड गेट फॉलो द इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। आपके पास कोई दो, देखिए अब एक बार गेट में पेपर में पूछा गया कि दो सिग्नल है, एक सिग्नल F1 इक्वल टू इस तरह से दिया, F1 इक्वल टू ये समेशन स्मॉल m इक्वल टू ये दिया आपका ये 2 and 4 and 5 and 6 इस तरह से दे दिया। F1 कोई फंक्शन है और उनकी वैल्यू इसमें 2.5 है, ठीक है। ये रिलेशन है, ये रिलेशन मान लीजिए इसको F1 है, F1 का जो रिलेशन है R1 रिलेशन इन एलिमेंट का है, ठीक है। इसी तरह से आपने F2 एलिमेंट लिया और रिलेशन 2 लिया, रिलेशन 2 में आपका आ गया 2 एंड आपका 5 आ गया एंड 6 हो गया और 8 हो गया। और आपको F1 डॉट F2 निकालना है, मतलब आपको एंड प्रॉपर्टी निकालना है। इट मींस आपको ये देखिए F1
एंड डॉट क्या निकालना है, F2। तो आप देखिए इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो उसका आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये रिलेशन R हमने जनरल ले लिया, इसका रिलेशन का आंसर आ जाएगा 2 5, इसमें कॉमन है तो 2 एंड 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आप ध्यान दीजिएगा, एंड गेट फॉलो द इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। क्लियर? एंड गेट आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है एंड आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। ठीक है, इसको उल्टा भी लिख सकते हो। क्लियर? तो अब देखिए एसोसिएटिव कम्यूटेटिव सारी प्रॉपर्टी को एंड गेट फॉलो करता है। अब एंड गेट में आइए देखिए, एंड गेट का और देखा जाए, एंड गेट का और प्रॉपर्टी देखते हैं। एंड गेट के अगर एक इनपुट को हम जीरो कर दें, एंड गेट के एक इनपुट को अगर हम जीरो कर दें तो यहाँ पे आप जीरो देंगे तो ये 1 हो जाएगा। आपको मैं बता दिया हूं कि एंड गेट का एक भी इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 1 देंगे तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे ए देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर? देखिए एंड गेट में अगर एक इनपुट आपने ग्राउंड कर दिया, क्या कर दिया, ग्राउंड, मतलब ये देखिए ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया या जीरो दे दिया। ठीक है, तो दूसरा इनपुट देखिए आप जीरो देंगे तब भी जीरो, 1 देंगे तब भी जीरो, ए देंगे तब भी जीरो। इसका मीनिंग है कि ये देखिए आउटपुट, इनपुट चेंज हो रहा है लेकिन आउटपुट डज नॉट चेंज। ठीक है, इनपुट चेंज हो रहा है, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, आउटपुट स्टेबल हो गया। क्लियर? तो इस इनपुट को बोलते हैं डिसेबल इनपुट। क्या बोलते हैं, डिसेबल इनपुट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिसेबल इनपुट। ये सब देखिए, ये आपके आईएएस गेट में इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, AQ2 में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, डिसेबल इनपुट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें प्रॉपर्टी पता चली कि एंड गेट का एक इनपुट अगर जीरो है तो दूसरा इनपुट चाहे आप कुछ भी दे, कुछ भी रहे, हमेशा वो आउटपुट क्या देगा, जीरो। तो इसको बोलते हैं डिसेबल इनपुट। ठीक है, अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एंड गेट का मैं देखूं, एंड गेट का, तो ये देखिए एंड गेट का अगर एक इनपुट में 1 कर दूं, यहाँ पे 1 कर दूं, दूसरा इनपुट अगर मैं जीरो दूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, आपको पता है। 1 दूंगा तो क्या आएगा, 1 देंगे। तो आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, आप जीरो दे रहे हैं तो जीरो दे रहा है, 1 दे रहे हैं तो 1 दे रहा है। क्लियर? अगर ए देंगे तो क्या देगा, ए देगा। इसका मीनिंग क्या है, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब ये जो इनपुट है ये इनेबल होकर दिया, क्या कर दिया, इनेबल इनपुट है, इनेबल इनपुट हो गया। ठीक है, और इनपुट चेंज हो रहा है तो आउटपुट भी चेंज हो रहा है। तो ये देखिए इस तरह से बिहेव कर रहा है, जो इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट आ जा रहा है। तो ये बिहेव्स लाइक ए बफर। बफर मतलब आप जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है। तो ये बफर की तरह वर्क कर रहा है। ये किस तरह वर्क कर रहा है, बफर की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर? तो एंड गेट में ये दो प्रॉपर्टी है आपकी, ये इसको डिसेबल इनपुट बोलते हैं। यहाँ पे इनपुट चेंज हो रहा है लेकिन आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, इनपुट चेंज हो रहा है लेकिन आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। तो इस इनपुट को क्या बोलते हैं, डिसेबल इनपुट। यहाँ पे देखिए इनपुट अगर आपने एक इनपुट 1 कर दिया है तो दूसरा इनपुट चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट भी चेंज हो जा रहा है। क्लियर? और जो दे रहे हैं वही आ रहा है। तो ये बिहेव्स लाइक ए बफर। बफर मतलब जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट आता है। क्लियर? कुछ डिले के बाद आता है। क्लियर? जो इसका प्रोपेगेशन डिले होगा, आप लोग एक पढ़ेंगे, आपका लॉजिक फैमिली में पढ़ाया जाएगा, हर गेट का कुछ माइक्रोसेकंड डिले के बाद आउटपुट आता है। तो वो कहलाता है कुछ जो डिले है, जो इनपुट एंड आउटपुट में जो डिले प्रोवाइड हो रहा है, मतलब इनपुट आपने यहां दिया, कुछ डिले, कुछ माइक्रोसेकंड के बाद आउटपुट आएगा, तो वो जो टाइम डिले है उसको बोलते हैं प्रोपगेशन डिले। क्लियर? जैसे आप इनपुट दिए तो 2 माइक्रोसेकंड ही लगा, तो जो 2 माइक्रोसेकंड एंड गेट का क्या होगा, प्रोपगेशन डिले। उसको टेक्निकल नाम दिया है प्रोपगेशन डिले। आप उस तरह सिंपल कह सकते हैं टाइम डिले। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी एंड गेट की है। हमने बताया एंड गेट में क्या होता है, 2 स्विच इस तरह से लगी होती हैं। तो ये लॉजिक एंड गेट फॉलो द इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। कौन सा फॉलो करता है, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को एंड गेट क्लियर होगा। मैं आगे बढ़ के अब और गेट पे चलता हूं। ठीक है,
तो एंड के बाद मैं और गेट को एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। वन मिनट। अब हमारा है आर गेट। कौन सा गेट है? आर गेट। अभी हम लोग देखे हैं एंड गेट। अब हम पढ़ने चल रहे हैं आर गेट। आर गेट आप देखिए, आर गेट का बेसिक अगर हम सर्किट देखें या बेसिक लॉजिक देखें तो ये देखिए, ये इस तरह से स्विच लगी हैं। ये आप घर में भी आप इन प्रॉपर्टी को बना के एक बल्ब लेके आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने वाई ले लिया, यहां ये स्विच ए, यहां स्विच बी और प्लस माइनस वी आई। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमने बल्ब लिया है। दो स्विच हैं तो आप लोग जानते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दो स्विच हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, दोनों जीरो होंगी, या एक जीरो होगी दूसरी वन होगी, या वन होगी ये जीरो होगी, या दोनों वन वन होंगी, ठीक है। तो दोनों स्विच या तो जीरो होंगी, दोनों स्विच या तो वन होगी, या एक स्विच वन होगी एक जीरो होगी, या दूसरी स्विच जीरो और ये वन होगी। आइए वाई को देखते हैं। वाई को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये बताइए, एक आप यहीं से ऑब्जर्व करिए सर्किट से, एक भी स्विच क्लोज होगी तो इसको सिग्नल मिल जाएगा। क्यों, देखिए ना, सर्किट क्लोज हो जाएगी। एक भी स्विच वन होगी मतलब एक भी अगर इनपुट वन है तो आउटपुट क्या देगा, वन देगा, बल्ब जल जाएगा। बल्ब जलने का मतलब आउटपुट वन। बल्ब नहीं जलेगा कब, जब दोनों स्विच ओपन रहेगा। तो देख रहे हैं आप, एक भी स्विच अगर वन है तो आपका आउटपुट क्या देगा, वन देगा। और दोनों स्विच जब आपकी जीरो पे रहेंगी तब ये आउटपुट जीरो देगा। इसका तो मतलब आर गेट फॉलो द कौन सी प्रॉपर्टी, यूनियन। आर गेट फॉलो द यूनियन, ठीक है। आर गेट यूनियन को फॉलो करता है। और इसका सिंबल कैसे बना, y इक्वल टू, ये देखिए a एंड क्या बना, प्लस b, ठीक है, a प्लस b। तो ये देखिए, ये प्लस को फॉलो करता है और ये a प्लस b, इसका सिंबल है, ये देखिए इसका सिंबल है ये, ठीक है, a b और ये आपका a एंड ये b। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b, ठीक है। तो आर गेट फॉलो द यूनियन प्रॉपर्टी, ठीक है, यूनियन के। और देखिए इसकी प्रॉपर्टी हम बताएंगे, आप a प्लस b, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस b या b प्लस a कर सकते हैं, दोनों सेम है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस और क्या लिख दें, b प्लस c। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, b प्लस a प्लस c, बोथ आर सेम, क्लियर। तो इसको भी फॉलो करता है। दूसरी बात, एंड आर गेट का और हम लोग देखते हैं। आर गेट में ये देखिए, आर गेट हमने लिया, आर गेट में अगर इसका एक इनपुट हम जीरो कर दें मतलब ग्राउंड कर दें, और दूसरा इनपुट देखें तो क्या होगा, ये जीरो करोगे, देखो हमने बताया था, ये दोनों जीरो होगा तो आउटपुट जीरो देगा। ये देखिए जीरो हो जाएगा। ये वन दोगे, ए बी इनपुट वन तो आउटपुट वन देगा। आप ए दोगे तो ये आउटपुट क्या देगा, ए देगा।
इसका मतलब देख रहे हैं जैसे इनपुट चेंज हो रहा है, इनपुट अगर आप 0 कर दिए तो इनपुट चेंज आउटपुट चेंज हो रहा है। और ये किस तरह, जो इनपुट दे रहा है ये आउटपुट आ रहा है, तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है, बफर की तरह यूज कर रहा है, बफर की तरह वर्क कर रहा है। समझ में आ रहा, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है, तो बफर की तरह वर्क कर रहा है। और इस इनपुट को बोलते हैं इनेबल इनपुट। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनेबल इनपुट है ये, क्योंकि इसके इसी इनपुट के कारण जो इनपुट आप दे रहे हैं और ये चेंज हो रहा है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर हम ऑर गेट का एक इनपुट 1 कर दें और ये इनपुट अगर आप 0 दीजिए, तो हमने बताया था एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। यहां देखिए आप 1 देंगे तो 1 होगा, क्लियर। आप ये देखिए, आप यहां पे ए दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। मेरी बात समझिए, इनपुट देखिए अगर ए 1 कर दिए तो इनपुट चाहे कुछ भी दीजिए आउटपुट हमेशा क्या रह रहा है, 1 रह रहा है। तो ये देखिए इनपुट चेंज हो रहा है लेकिन आउटपुट डज नॉट चेंज, तो इस इनपुट को कहते हैं डिसेबल इनपुट। क्या बोलते हैं, डिसेबल इनपुट। ठीक है, तो एंड गेट सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर, सॉरी आर गेट सारी प्रॉपर्टी को, और आर गेट आपका यूनियन को फॉलो करता है, फंक्शन f1 यूनियन फंक्शन f2 इक्वल टू f, ये यूनियन को फॉलो करता है। और हमारा ये आर गेट फॉलो करता है यूनियन एंड आपका f1 और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, इंटरसेक्शन आपका क्या होगा, f2 ये फॉलो करता है, ये आपका है इक्वल टू f, ये है आपका एंड लॉजिक। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लॉजिक के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा क्योंकि मुझे बार बार रिक्वायरमेंट हो रही है। तो एंड गेट एंड आप लोग आर गेट समझे होंगे। ठीक है, एंड गेट समझे एंड आर गेट समझे, क्लियर। तो आज हम समझते हैं एक नॉट गेट समझते हैं, एक लास्ट गेट है आपका नॉट गेट समझते हैं, क्लियर। तो ये देखिए नॉट गेट, ये मान लीजिए आपके पास भी कोई स्विच ऐसे लगी है, ये स्विच वाली प्रॉब्लम आप ध्यान से समझिएगा, ये स्विच ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आगे चल के जब हम लॉजिक फैमिली पढ़ेंगे तब इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ये लोड कह लीजिए या बल्ब कह लीजिए और ये स्विच का नाम ए कह दीजिए और यहाँ प्लस माइनस आपने इनपुट दे दिया VI। अब देखिए एक ही स्विच है तो एक स्विच में क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, मतलब या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। अब वाई देखिए, जब ये ऑन हो जाएगा तो ये देखो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो आउटपुट क्या देगा ये बताइए, आउटपुट नहीं मिलेगा, क्लियर। अब देखिए अगर इसको आप ओपन करें, क्या करें, ओपन करें, जब आप स्विच को ओपन किए रहेंगे, मेरी बात समझिएगा, जब यहाँ पे स्विच ओपन रही, मतलब अगर स्विच क्लोज हो गई तो इधर करंट जाएगी नहीं, ठीक है। तो अगर स्विच क्लोज है तो आउटपुट 0 मिल रहा है, स्विच ओपन है तो आउटपुट क्या मिल रहा है 1, तो 0 का 1 मिल रहा है, 1 का 0 मिल रहा है। इस लॉजिक को बोलते हैं नॉट लॉजिक बोलते हैं, नॉट लॉजिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट लॉजिक। इस लॉजिक को जो फॉलो करता है वो गेट, नॉट गेट बोलते हैं, और उसका सिंबल ये होता है, ये y इक्वल टू क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग आपको बताऊंगा मैं जब आपको पढ़ाऊंगा बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो y इक्वल टू ए, तो ये मतलब आप यहाँ 0 दीजिए तो 1 आएगा, अगर 1 देंगे तो आपका 0 आएगा, क्लियर। तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करती है, ये देखिए ये भी नॉट गेट है, क्लियर, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करती है, इसमें और आगे बताएंगे। और जो बफर होता है, बफर का सिंबल एकदम सेम होता है, उसमें बबल नहीं रहता है, बफर मतलब ए इक्वल टू दे रहे हो तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ए दे रहे हैं तो ए क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉट गेट, इसको क्या बोलते हैं, नॉट गेट, नॉट गेट, और इसको क्या बोलते हैं, बफर, क्या बोलते हैं, बफर, क्लियर।
तो ये आपका नॉट गेट है और ये है बफर। बफर में यहाँ से बबल नहीं रहता, क्लियर, एकदम सिंपल इस तरह से बना रहता है, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आता है, यहाँ पे इनपुट का कॉम्प्लीमेंट आता है, तो इसको नॉट गेट बोलते हैं। तो ये आपका बेसिक गेट है। अब देखिए जो सबसे पहले हमारे जो एंड गेट है एंड और गेट है, ये डायोड से बनाए जा सकते हैं, लेकिन नॉट गेट जो है डायोड से कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकते विदाउट ट्रांजिस्टर, क्लियर। तो इन सब चीजों पे मैं और डिटेल में लॉजिक फैमिली में डिस्कस करूंगा, क्लियर। तो अभी हम लोग थोड़ा सा समझे हैं कि बेसिक गेट क्या है, अब बेसिक गेट की प्रॉपर्टी क्या है, क्लियर। थैंक यू।